अब मेडिकल और आईआईटी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। अपने ही शहर में मिलेगा कोटा व दिल्ली जैसा माहौल गुरुचरणम के साथ। शहर में अपने अव्वल फैसिलिटीज और बेहतर टीचिंग स्किल के साथ लैस गुरुचरणम में बच्चों को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ एजुकेशनल एनवायरनमेंट। साथ ही यहाँ की उत्तम व्यवस्थाओं में डिजिटल क्लासेस, स्टडी फ्रॉम होम, ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ ई बुक की फैसिलिटी, रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर, रियल टाइम डॉट सॉल्यूशन सेशन जैसे सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन सभी यूनिकनेस के साथ मल्टीपल इंटेलिजेंस की व्यवस्था है। यहाँ कोटा के IITians एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ क्लासेस दी जा रही है। आज ही आए गुरुचरणम में और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करें। इंजीनियर डॉक्टर कुमार गौरव के नेतृत्व में गया का पहला व इकलौता नीट IIT मेंस एडवांस NTSC साथ ओलंपियाड का प्लेटफॉर्म। पता है AP कॉलोनी आसा मोड़ अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम गया। मोबाइल नंबर 9430034146 या 9102627777। नामांकन जारी। देखिए यहाँ पर श्री नीलम सिंह, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं प्रशासन कर रहा। बिहार के गया से राइफल लहराते हुए दबंगों का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में पुलिस के सामने राइफल लहराते हुए महिलाओं को राइफल के कूंदे से मारकर बुरी तरह लहूलुहान किए जाने की खबर आ रही है। घटना गया जिले के अतरी प्रखंड के टेटुअल गांव की है, जहां तथाकथित भाजपा के कार्यकर्ता और दबंग प्रवृत्ति के गुंडों ने आज एक महिला को पीट कर लहूलुहान कर दिया। वही महिला ने इस घटना की जानकारी दिल्ली में रह रही बेटी को दी, जिसके बाद रोते बिलखते उनकी बेटी ने फोन कर बताया कि नवीन सिंह उर्फ माफिया ने गांव के लोगों का जीना हराम कर दिया है। राह चल रही बहू बेटियों की इज्जत आबरू पर हाथ डालना और मजबूर और बेसहाय लोगों को सताना इनका मुख्य पेशा है। पीड़िता की बेटी ने दिल्ली से फोन कर बताया कि नवीन सिंह के परिवार में दरोगा व सिपाही के पद पर रहे रिटायर्ड लोग हैं। साथ ही भाजपा से जुड़े होने के कारण पूरे गांव में इनकी दबंगई से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं साथ ही पीड़िता के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी। इस दबंग के सामने पुलिस भी अपने आप को निरहा समझती है। मेरा नाम रूपा सिंह है। मैं बिहार से रहने वाली हूँ। मेरा गांव चिरियामा, थाना अतरी, टेटुआ, जिला गया पड़ता है। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मैं मीडिया तक पहुँचाना चाहती हूँ, मैं जनता तक पहुँचाना चाहती हूँ, मैं उस पुलिस प्रशासन तक पहुँचाना चाह रही हूँ जो सुन नहीं रही है, जो पैसे खाकर ये क्राइम का बढ़ावा दे रही है, ऐसे लोगों का बढ़ावा दे रही है जो कि कोई पार्टी का ये लोग कार्यकर्ता है। अब इतना मुझे नहीं मालूम बीजेपी का है, RJD का, किसका ये कार्यकर्ता। ये लोग नेता के बलबूते उड़ता है, बंदूक लहराता है, गांव में बंदूक चलाता है। आज मेरी माँ को बंदूक से मार के सर फोड़ा, लहूलुहान कर दिया, पीटा मेरे माँ को, मेरे दादा पे ईंट पत्थर चलाए, बुजुर्ग दादा बुजुर्ग पापा पे मेरे ईंट पत्थर चलाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे अपने नाना नानी के पास रहते हैं। मैं अभी अपने ससुराल में हूँ, मेरे बच्चे नाना नानी के पास है। मुझे नहीं पता किस साल में मेरे बच्चे क्या हुआ। क्या चाहती है प्रशासन, क्या चाहती है सरकार कि मैं भी फूलन देवी बन जाऊँ? हम 3 बहनें हैं, क्या बंदूक लेके निकल जाऊँ? मेरा भाई एक नेवी में अपने जॉब पे है, एक मेरा भाई का गोड़ टूटा हुआ है, 15 साल के है। हम 3 बहनें हैं, क्या बेटा बन जाऊँ? अब मैं भी बंदूक लेके निकल जाऊं, लाठी लेके निकल जाऊं, तब मुझे इंसाफ मिलेगी? क्या मैं फूलन देवी बनूं? सरकार क्या चाहती है? मैं क्रिमिनल बन जाऊं, मैं कोई क्राइम कर दूं, मैं भी बंदूक तलवार लेके अब पद्मावती बनूं? क्यों नहीं हमें इंसाफ मिल रहा है? आज से 3-4 महीने पहले कंप्लेन की हूँ। मैं अपने दादा को इतना मारा, मेडिकल में भर्ती हुए, तब भी हम लोग रो कन के चुप रह गए। इस बार मेरे माँ को मार के लहूलुहान कर दिया है। मेरे पास वीडियो है, सारी चीज़ें हैं। वो गुंडे लोग बंदूक लेके दिन दहाड़े घूम रहे हैं, सारे अवैध तरीके से बंदूक तलवार घर में अवैध चीज़ें रखते हैं। ये लोग तस्करी करते हैं, ये लोग बंदूक तस्करी करते हैं, ये लोग गांजा रखते हैं, ये लोग शराब तक पीते हैं, शराब तक बेचते हैं। ये लोग बहन बेटियों के साथ बदतमीजी ज़बरदस्ती तक करते हैं, लेकिन गांव में कोई कुछ नहीं बोलता है और थाना में पैसे लेके काउंटर केस कर देता है। मंदिर के पुजारी को भी नहीं बख्शा अपराधियों ने। आपको बता दें कि बेलागंज के 2 बाइक सवार अपराधियों ने रविवार की शाम लगभग 7:30 बजे चाकन शिव मंदिर तालाब की देखरेख करने वाले पुजारी को ताबड़तोड़ फायरिंग कर घायल कर दिया। वहीं इस हमले में पुजारी की कमर व अन्य अंगों में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बाजार की तरफ भागने में सफल रहे। वहीं इसके बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस घायलों को इलाज के लिए JPN अस्पताल में भर्ती कराया।
थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि चाकंद शिव मंदिर तालाब की देखरेख करने वाले पुजारी देवानंद साव उर्फ भगत जी आम दिनों की तरह रविवार की शाम मंदिर के तालाब पर थे। इसी बात को लेकर उनकी बाइक सवार अपराधियों से बहस हो गई, जिनमें अपराधियों ने भगत जी को गोली मारकर घायल कर दिया। फिलहाल स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर घायलों के परिजन ने बताया कि अब तक मामले की जानकारी उन्हें भी नहीं है। अब तक बिहार से बेलागंज से गुलाब खान की रिपोर्ट। NH2 मोहर नदी के पुल निर्माण विभाग कार्य के द्वारा 4 दिन पूर्व ही क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत की गई थी, जिसके बाद 4 दिन बीते ही थे कि पुल की स्थिति खराब होने लगी है। जहां तहां पुल पर गड्ढे भी उभर रहे हैं, वहीं लगाए गए रॉड एवं लोहे के प्लेट भी दिखने लगे हैं। कहा जाए तो पुल निर्माण विभाग द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है। पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार व किशनगंज के जिलों में बाढ़ से खरीफ फसल को नुकसान हुआ है। इसका आकलन कृषि विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसको लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि अगर कहीं पानी आता है तो उसकी तत्काल निकासी की व्यवस्था की जाए। जिला कृषि पदाधिकारी आवश्यकता अनुसार सभी जिलों में किसानों को बीज उपलब्ध कराएं। यदि बाढ़ से क्षेत्र प्रभावित होता है तो उसकी भरपाई के लिए अन्य खेत खाली न रहें। अधिकारियों को यह ध्यान रखना होगा कि किसानों के कम से कम नुकसान हो। बैठक में कृषि विभाग में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि बिहार में सोमवार को कमला बलान, बागमती, ललबेकिया, महानंदा और घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं कोसी और गंडक नदियों के जलस्तर में कमी आई है। गंगा, पुनपुन और बूढ़ी गंडक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इधर गंगा के जलस्तर में कई जगह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर बिहार के 11 से अधिक जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हम लोग इस पर पूरी तरह से बनाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों, पशुपालकों व मत्स्य पालकों के साथ विभागीय पदाधिकारियों को सतत संपर्क में बने रहने तथा उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कल ही हमने सुबह में 10 बजे से बाढ़ प्रभावित जिलों के कृषि पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उसके बाद पशुपालन एवं मत्स्य पालन पदाधिकारियों से एक जिले की समीक्षा की गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। पशुओं को सुरक्षित जगहों पर रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पशु शिविरों की व्यवस्था की गई है। पशुओं के लिए चारा एवं दवा की समुचित व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर हमारी सरकार इस प्राकृतिक आपदा घड़ी में आमजनों, किसानों, पशुपालकों तथा मत्स्य पालकों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। आज बिहार के माननीय कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कल हर देशवासी के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था जब बहुआयामी क्षमता वाले राफेल जेट ने अंबाला की धरती को चूमा। इनके आने से वायुसेना की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। हमारे स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी ने कहा था कि ईमानदार सौदों पर सवाल उठाए जाएंगे तो अधिकारियों एवं सशस्त्र बलों को भविष्य में ऐसे कई भी प्रक्रिया शुरू करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। यह बात मैं प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के युवराज राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोपों को मद्देनजर रख के कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह आधुनिक औजार उपलब्ध कर वायुसेना की शक्तियों को बढ़ा दिया है। एक कल का दिन था जब हमने अपने देश में राफेल विमान को उतरते देखा। भारत की जनता के पास इन सब का हिसाब है कि कौन सी सरकार उनके पक्ष में खड़ी है और कौन उनके साथ घोटाला करना चाहता है। कल हर देशवासी के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था जब बहुआयामी क्षमता वाले राफेल जेट विमानों ने अंबाला की धरती को चूमा। इनके आने से भारतीय वायुसेना की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। हमारे स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी ने कहा था, ईमानदार सौदों पर सवाल उठाए जाएंगे तो अधिकारियों और सशस्त्र बलों को भविष्य में ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। ये अत्याधुनिक औजार उपलब्ध करवाकर वायुसेना की शक्तियों को बढ़ा दिया है। एक कल का दिन था जब हमने अपने देश में राफेल विमान को उतरते देखा और एक वो दिन भी था जब हमने औजारों के नाम पर बोफोर्स घोटाला देखा जाएगा। स्वर्गीय राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने 1.3 अरब डॉलर में कुल 400 बोफोर्स तोपों खरीद कर का सौदा किया था। अब बात किसी पे नहीं है
स्वीडन की हथियार कंपनी बॉफोर्स ने भारत के साथ सौदे के लिए 1.42 करोड़ डॉलर की रिश्वत बांटी थी। भारत की जनता को इन सब का हिसाब है कि कौन सी सरकार उनके पक्ष में खड़ी है और कौन उनके साथ धोखा करना चाहता है।